हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप सिंह। आज हम आपको लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बताएंगे, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है क्या? एक्चुअल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं वो कुछ लॉज के थ्रू गवर्न होते हैं। ये लॉज ही लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहलाते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 5 लॉज आते हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड फिफ्थ इज गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आज हम पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो स्टूडेंट, एक शॉर्ट में आप समझिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनी लेवेसियर नाम के साइंटिस्ट ने 1789 में दिया था। इस लॉ को उन्होंने डिफाइन किया था, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मीन्स किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसका मास जो है 12 प्लस 32 ऐड करने पे 44 ग्राम आ रहा है। एंड कार्बन और ऑक्सीजन का मास भी 44 ग्राम है। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, क्योंकि 3 एटम है इसमें। टोटल सम हुआ 100 ग्राम। एंड कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम, बिकॉज कैल्शियम का 40 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम। 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो प्रोडक्ट के साइड भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास 100 ग्राम एंड रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट का भी टोटल मास 100 ग्राम। दिस रिएक्शन शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आज 100% अप्लीकेबल नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट अप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मास डिफेक्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट होता है वो ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता। तो इसकी एक लिमिटेशन भी हो गई। स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करके हम जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुझसे पूछा जाता है आपसे। उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास रिएक्ट करेगा 5.85 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड से टू प्रोड्यूस बनाने के लिए 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल रिएक्शन राइट डाउन कर देंगे, उसका केमिकल इक्वेशन में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा सोडियम क्लोराइड से, तो AgNO3 प्लस NaCl।
फॉर्म कर रहा है AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम है जो कि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, और फॉर्म कितना कर रहा है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 14.35 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है AgCl सिल्वर क्लोराइड, एंड 8.5 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम नाइट्रेट। हमें ये फाइंड करना है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना ग्राम बनेगा, फॉर्म होगा, अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पर ट्रू है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो सपोज करें कि सिल्वर नाइट्रेट का मास x ग्राम है, तो हम रिएक्टेंट का मास ऐड कर लेते हैं, x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम AgCl और Na सोडियम नाइट्रेट के मास के। तो यहाँ से हम दोनों को ऐड कर देंगे प्रोडक्ट के मास को, और यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट जिसकी वैल्यू हमने x रखा है उसको हम ट्रांसपोजिशन करके फाइंड कर लेंगे और हमें मिल जाएगा x बराबर 17 ग्राम। तो इस तरह से स्टूडेंट आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप इजीली न्यूमेरिकल हैंडल कर सकते हो। केवल ये रिमेंबर रखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास ऑलवेज प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। तो आज के लिए फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ थर्ड लॉ इस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे और सारे लॉज एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।